होती थी, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, इस बार का चुनाव विकास के आधार पर होगा, इस बार का चुनाव बदलाव के आधार पर होगा, इस बार का चुनाव बिहार को आगे बढ़ाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव हमारे माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव पलायन रोकने के लिए होगा और इस बार का चुनाव हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए होगा। बेहतर से बेहतर शिक्षा हम कैसे दे सकें, और आप पूछेंगे कि आप यह सारा कार्य कैसे। जनता कह रहा है कि जंगल राज है, क्या कहना चाहिए? यह तो उस वक्त की लालू की सरकार से ज़्यादा बड़ा जंगल राज आज दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं क्राइम का ग्राफ 8% बढ़ा हुआ है। लालू जी के समय में क्या था? लालू जी के समय में भी वही स्थिति थी कि ठेकेदार और रंगदार रोड पर हुआ करते थे। आज के डेट में ठेकेदार और रंगदार रोड पर भी है, और जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं वह विभाग में बैठ के भी भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने धन की उगाही कर रहे हैं। और यह सर्वविदित है कि वही धन हमारे यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी के इलेक्शन में शक्ल को बदल बदल के चंदे के रूप में दिया जाता है। आप देखे होंगे कि ट्रांसफर के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर जो रुपया लिया जाता है, आपने कभी जानने की कोशिश की कि उस भ्रष्टाचारी ऑफिसर को सजा क्यों नहीं हुई? आपने कभी जानने की कोशिश की? इसलिए सजा नहीं होती है कि वह पैसा उन सफ़ेद पोशों के पास भी पहुंचता है जो लोग सरकार चला। तो हम कैसे बदल देंगे? बिहार तो बदलने की दिशा में अपना कदम रख चुका है। ये आप देखे होंगे, अगर आप इसके पहले जो हमारा चुनाव हुआ था उस वक्त, पता नहीं आप पत्रकारिता में थे या नहीं थे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस वक्त के जो पत्रकार हैं और आज जो पत्रकार हैं उनमें काफ़ी अंतर आ चुका है। आज जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल बदला हुआ बिहार का रुख दिखा। जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूं राजीव। आज जनसुराज के कार्यालय में उपस्थित हूं हाजीपुर में। मेरे साथ सर हैं, इनसे जानने का, इनका परिचय जानने का प्रयास करूंगा और इनसे कुछ जनसुराज के बारे में भी आप सबको जनाने का प्रयास करूंगा। सर स्वागत है सच सुनिए। आपका भी स्वागत है हमारे जिला कार्यालय में। यह मेरे लिए हर्ष की बात है कि आप लोग अक्सर हमसे पार्टी के संदर्भ में बाइट लेते रहते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, आपको कहता हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारे जनसुराज को ही कवर कीजिए, आप अन्य दूसरे पार्टियों को भी कवर करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सत्य की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, वो सारे इस जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो चौथे स्तंभ की जो बात होनी चाहिए वह बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्षता से भरी हुई होनी चाहिए, और आप लोगों की निष्पक्षता को मैं देखता हूं और आपकी निष्पक्षता को देखकर वशीभूत हूं कि आप हमारे कार्यालय में आए। इसके लिए आप सबों का धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और शुभकामना। बदलता हुआ बिहार, एक चीज़ बिहार में ये चर्चा का विषय बन गया है कि बदलता हुआ बिहार को हम कैसे बदल देंगे? बिहार तो बदलने की दिशा में अपना कदम रख चुका है। ये आप देखे होंगे, अगर आप इसके पहले जो हमारा चुनाव हुआ था उस वक्त, पता नहीं आप पत्रकारिता में थे या नहीं थे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस वक्त के जो पत्रकार हैं और आज जो पत्रकार हैं उनमें काफ़ी अंतर आ चुका है। आज जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल बदला हुआ बिहार का रुख दिखाई दे रहा है। पहले की जो बातें होती थी, चुनाव की जो बातें होती थी, वो मसल्स पर होती थी, धनबल पर होती थी, वो बात जात के आधार पर होती थी, वो बात जमात के आधार पर होती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, इस बार का चुनाव विकास के आधार पर होगा, इस बार का चुनाव बदलाव के आधार पर होगा, इस बार का चुनाव बिहार को आगे बढ़ाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव हमारे माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा, इस बार का चुनाव पलायन रोकने के लिए होगा, और इस बार का चुनाव हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए होगा। बेहतर से बेहतर शिक्षा हम कैसे दे सकें, और आप पूछेंगे कि आप यह सारा कार्य कैसे करेंगे, तो मैं इसलिए नहीं बताता हूं कि जनसुराज की अपनी नीतियां हैं। मेरे पास एक फुल प्रूफ ब्लू प्रिंट है, फुल प्रूफ
ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट के तहत हम यह कार्य करेंगे। हमने जैसा कि कहा है अपने उद्घोषणा में, हम केवल उद्घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने उद्घोषणा की गारंटी कार्ड भी जनता को दे रहे हैं कि अगर आप जनसुराज की सरकार बनाते हैं तो आपकी यह गारंटी है। यह मोदी की गारंटी नहीं है, यह प्रशांत किशोर की गारंटी नहीं है, यह जनसुराज की गारंटी है और बिहार के जनता की जो सरकार बनने वाली है उसकी गारंटी है कि हम उस गारंटी को देके आपका काम हम सुनिश्चित करेंगे। इस बात की गारंटी हम अपने जो हमारा पंचसूत्री कार्यक्रम है उस पंचसूत्री कार्यक्रम की हम गारंटी दे रहे हैं। अच्छा सर, एक बात हम आप बहुत बड़ा बात कहा कि कार्ड हम दे रहे हैं, उस कार्ड में क्या लाभ होगा लोगों को? वह कार्ड लाभ के लिए नहीं बना है, वह कार्ड इस बात के लिए जारी किया गया है कि यह मोदी की गारंटी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी है तो संभव है, इस बात की भी गारंटी नहीं है। यह इस बात की गारंटी है कि हमने कहा कि पलायन रुकेगा तो पलायन रुकने के संदर्भ में उस कार्ड वर्णित है। हमने कहा कि हमारी माताएं बहनों को स्वरोजगार और उनको अपने पैर पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाने की बात यह उस कार्ड में अंकित है। हमने जो भी बातें कही, हमने कहा बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, यह उस कार्ड में अंकित है। हमने कहा किसानों को मुफ्त खेती की नकदी फसलों की व्यवस्था के लिए हम मुफ्त में मजदूर मुहैया कराएंगे, यह उस बात की गारंटी है। तो ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है इस कार्यक्रम की गारंटी है और यह गारंटी तकरीबन आप फायदे में देखेंगे तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम लगभग 20,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब आप पूछेंगे कि हमारे यहाँ यह कार्यक्रम कैसे संभव है? इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम संभव है कि हमारे यहाँ आज तक पूंजी का पलायन होता होगा। आज तक आपने देखा है या नहीं देखा है, मैं हर साल हर वर्ष बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है, मैंने ब्लॉक में होने वाले काम को देखा है और मैं योजना आयोग से लेके जो ब्लॉक स्तर तक की योजनाएं होती हैं उन सबों का मैं अध्ययन करता हूँ। और जो सबसे बड़ी बिहार में समस्या है वह समस्या लोगों के पलायन की तो है ही, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पूंजी का भी पलायन है। यहाँ जो आप देखेंगे, आप पूछेंगे कि पूंजी का पलायन क्या है, तो पूंजी का पलायन यही है कि उनके द्वारा जो हमारा बचत जाता है बैंक में, हम लोगों से जो पैसा बैंक में जाता है उस पैसा का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसा का तकरीबन 70 से 80% जो राशि है बैंकों की वह उसी स्टेट में खर्च होना चाहिए। और इसका जो हमारे जो यहाँ का जो बैंक का CD रेशियो है उसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। यह सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बचत बिहारियों का और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, बचत बिहारियों का और फैक्ट्री लगेगा धीरू भाई अंबानी का, बचत बिहारियों का और फैक्ट्री लगेगा अदानी का। यही कार्य जो हो रहा है तो हमारे पूंजी का भी पलायन चल रहा है, हम पूंजी का भी पलायन चल रहा है और पूंजी के पलायन को हम रोकेंगे। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि लालू जी के सरकार जब बिहार में होता था तो नीतीश कुमार जी कहते थे कि जंगल राज है। आज नीतीश कुमार के सरकार है बिहार में और बिहार के जनता कह रहा है कि जंगल राज है, क्या कहना चाहिए? यह तो उस वक्त की लालू की सरकार से ज़्यादा बड़ा जंगल राज आज दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं क्राइम का ग्राफ 8% बढ़ा हुआ है। लालू जी के समय में क्या था? लालू जी के समय में भी वही स्थिति थी कि ठेकेदार रंगदार रोड पर हुआ करते थे। आज के डेट में ठेकेदार और रंगदार रोड पर भी है और जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं वह विभाग में बैठ के भी भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने धन की उगाही कर रहे हैं। और यह सर्वविदित है कि वही धन हमारे यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी के इलेक्शन में शक्ल को बदल के चंदे के रूप में दिया जाता है। आप देखे होंगे कि ट्रांसफ़र के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर जो रुपया लिया जाता है, आपने कभी जानने की कोशिश की कि उस भ्रष्टाचारी ऑफिसर को सज़ा क्यों नहीं हुई?
आपने कभी जानने की कोशिश की? इसलिए सजा नहीं होती है कि वह पैसा उन सफ़ेद पोशों के पास भी पहुंचता है जो लोग सरकार चला रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा कि बिहार सरकार का मंत्री नकली दवा के स्कैम में फंसता है। आपने देखा होगा आदरणीय प्रशांत जी ने जो सीरीज खोला है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में देखा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों का कॉलेज कैसे कब्जा किया। मंगल पांडे के बारे में देखा कि कैसे एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे थे, हमारे यहाँ मानवता शर्मसार हो चुकी थी, तार तार हो गई थी। और उस वक्त के समय में उन्होंने क्या किया? दिल्ली में जाके अपने ब्लैक कमाई से फ्लैट खरीदा। आज सबके सब चुप क्यों हैं? विरोध क्यों नहीं करते हैं कि हाँ यह आरोप लगाया गया, तो इस आरोप का कंट्राडिक्टरी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे यही एकमात्र कारण है कि ये सारी बातें सच्चाई है, और ये सच्चाई हम धीरे धीरे करके जनता के सामने लाएंगे और जनता के सामने लाके इस सरकार के कारनामे को हम उजागर करेंगे। अच्छा, आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि एक मिनट, आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पार्टी का जो भी विधायक आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर वो काम करने लायक अच्छे विधायक हैं तो उनको वोट दिया जाए, और नहीं तो नहीं। ऐसा प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में जो भी विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं अगर उस काबिलियत लायक नहीं है तो उनको वोट मत कीजिए। क्या कहना चाहिए इस संदर्भ में? मैं प्रशांत जी से एक कदम आगे बढ़ के आपको कहना चाहूँगा। यह तो प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारे द्वारा कोई गलत चुनाव हो गया है तो आप उसको वोट नहीं दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनसुराज एक दिन में नहीं बनी है। आपको पता नहीं है मेरे बंधु कि जनसुराज पार्टी बनाने के पहले जनसुराज पार्टी के द्वारा 1100 संविधान सभाएं की गई थी, और उस संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि राइट टू रिकॉल भी है। अगर गलती से हमारा कोई आदमी विधायक बन भी जाता है तो हमारे पार्टी के पास यह अधिकार होगा कि हम उसको वहां से विधायक के पद से विड्रॉ कर लेंगे। हम इस आशय का भी एक कानून लाने वाले हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो। जैसा कि आपने सुना कि बिहार का बदलाव, और बिहार का बदलाव हम दिखाते रहेंगे। आप सब बने रहेंगे सच सुनिए पर। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। तो आप सब YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पर सर्च